दोस्तों मैंने ज़रा भी नहीं सोचा था कि मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ेगी। मेरे स्केड्यूल में एक दूसरी वीडियो थी, लेकिन मार्केट जो हाथ कर गई है तो मैंने सोचा कि मैं आपके गम में आपके साथ शरीक हो जाऊं, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आपको वीडियो पूरी देखनी है, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपके काम की हैं। अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे और ये जो चैनल है आपका फेवरेट चैनल बन जाएगा। वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनके ऊपर भी हम एक नज़र मारेंगे। बीटीसी की प्राइस को कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, हमें यहाँ पर इन रहना चाहिए, हमें निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। और मैं अपना भी आपके साथ डिस्क्लोज करने वाला हूँ कि मैं इस मार्केट को किस तरीके से देखता हूँ, मैं यहाँ पर किस तरीके से प्ले करने वाला हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आपको 4 आवर चार्ट के ऊपर लेके जाना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर मैं इसको एनालाइज करके दिखाऊं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना वॉलेटाइल मूव था ये। एक ही दिन में 25 से 26% की यहां पर गिरावट आई है। अल्ट कॉइन जो है बहुत बुरी तरीके से डैमेज करे हैं। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने थोड़े टाइम में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिर से वही बात मैं करूंगा कि जो मार्केट है इसको सरप्राइज देने में आता है मज़ा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे जो लेडीज़ होती हैं ना, उनको सरप्राइजेज जो है बहुत पसंद होते हैं, तो इस मार्केट को जो है आप किसी फीमेल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली सरप्राइज देने में इसको आता है बहुत ज़्यादा मज़ा। ये जो है बेसिकली मैं आपको इस मार्केट की नेचर से रिलेटेड एक पॉइंट बता रहा हूँ कि इसको सरप्राइज देने में आता है बहुत ज़्यादा मज़ा। चाहे प्राइस फिर नीचे जाके हमें सरप्राइज दे या एकदम से बहुत ऊपर जाके हमें सरप्राइज दे, लेकिन इसकी जो नेचर है उसमें ये चीज़ इन्वॉल्व है कि इसको सरप्राइज देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब यहाँ पर काम की चीज़ क्या है तो वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फिल्मों में क्या होता है कि हीरो और विलन की आपस में टसल चल रही है, तो होता क्या है कि एक जो है दूसरे की चाल को समझने की कोशिश करता है ताकि वो उससे हमेशा आगे रहे। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी बार अपनी पिछली वीडियोस में ये बताया है कि आपको इस चीज़ को जहन में रखना है कि यहाँ पर किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। 50% का डंप भी एक ही दिन में आ सकता है। आपको जो है इस चीज़ को एक्सक्लूड नहीं करना, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। अभी यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है, रीज़न के ऊपर हम बाद में जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें कुछ एड्रेसेस हैं, ये जो है वेल के एड्रेसेस हैं, मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा BTC जो है उनके वॉलेट में पड़ा है। अब यहाँ पर आप देखें कि ऐसे लोग जिनके पास 1000 से 10,000 BTC उनके वॉलेट में पड़े हैं, ऐसे 2000 लोग हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 10,000 से लेकर 100,000 BTC उनके वॉलेट में पड़े हैं, ऐसे 87 लोग हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब मैं बात करता हूँ ना कि आप हर चीज़ के लिए तैयार रहा करें। यहाँ पर किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि इतने इतने बड़े बड़े वेल जो है यहाँ पर बैठे हैं। किसी का भी दिमाग घूम गया या आके उसने सेल का बटन दबाया तो मार्केट एकदम से नीचे। अभी यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 4000 BTC सेल हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 4000 BTC सेल हुए हैं और मार्केट की हालत देखो 25% डाउन। क्योंकि ये जो 4000 BTC हैं एकदम से मार्केट में आके डंप किया गया है ताकि प्राइस नीचे चली जाए। फिर ये वेल क्या करते हैं, नीचे से दोबारा से बाइंग करते हैं। कब बाइंग करेंगे उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको जानबूझ के एक साथ जो है ये ऑर्डर प्लेस किया गया है ताकि इस मार्केट को नीचे लेके जाया जाए। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है और ना ही कभी आपके कंट्रोल में आएंगी। आपके कंट्रोल में क्या है कि अपने रिस्क को जो है आप मैनेज करें, आप जो है चार्ट को सीखें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हैं, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो आपके लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं है। आपको जो BTC है वो सस्ता मिल रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसकी जो प्राइस है ऊपर जानी ही जानी है। अभी जिस वेल ने ये डंप किया है उसके भी सर में दर्द होगा कि किसी भी तरीके से जितने BTC मैंने सेल किए हैं मुझे जो है उतने दोबारा से ख़रीद करके रखने हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ख़रीद करके रखने हैं। क्योंकि अगर वो BTC को दोबारा ख़रीद नहीं करेगा तो उसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, वो इस मार्केट को दोबारा इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। इसकी जो प्राइस एक्शन है उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके आप जो है चेक कर सकते हैं कि कितने वॉलेट में जो है कितने ज़्यादा BTC पड़े हैं, और इनका दिमाग, किसी एक का भी दिमाग घूमेगा तो वो एकदम से मार्केट को क्रैश कर सकता है। और ये चीज़ कोई पहली बार तो हो रही नहीं है, इससे पहले भी 30-30, 40-40, 50-50% के डंप इस मार्केट में आते रहे हैं, लेकिन ये मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर की तरफ चलती रही है। तो ये जो पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इस मार्केट को सरप्राइज देने की आदत है, इसको बहुत अच्छा लगता है, तो इससे आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है। आपको कभी भी एक्यूरेटली पता नहीं चलेगा
कि कब जो है दुनिया में कौन सी न्यूज़ आ रही है, कब किसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन उठ के आता है और एकदम से सेल कर देता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको प्रॉफिट करवा सकती है और वो है आपकी स्ट्रैटेजी। वो आपकी स्ट्रैटेजी है, आपका डिसिप्लिन है, आपकी लर्निंग है कि चार्ट को सीखें, डिसिप्लिन से काम करें और यहाँ पर अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करके रखें, अपने स्ट्रैटेजी के तहत चलें, इमोशंस को घर छोड़ के फिर आया करें। यहाँ पर ये जो BTC का चार्ट है इसको मैं आपको थोड़ी देर में एनालाइज करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल चार्ट्स को जो है एनालाइज करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि जो दूसरी मार्केट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया की, वहां पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जाहिर सी बात है भाई यूएसए की बात करेंगे। तो हम आ जाते हैं S&P 500 के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर भी हमारे पास पिछले 2 हफ्ते की जो कैंडल्स हैं रेड बनी है, मतलब कि पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर भी सेलिंग हो रही है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे डाउ जोन्स की तो वहाँ पर भी यही हालत है, पिछले 4 हफ्तों से जो है सेलिंग हो रही है। नेस्डेक की अगर आप बात कर लेंगे तो यहाँ पर भी पिछले 2 हफ्तों से सेलिंग हो रही है। रसल 2000 की बात कर लेते हैं, ये तो सबसे नीचे होगा क्योंकि ये छोटे स्टॉक्स होते हैं। देखें आप पिछले 4 हफ्ते से क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेलिंग हो रही है। निफ्टी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप गोल्ड की बात कर लेते हैं, भाई गोल्ड से तो अच्छी कोई चीज़ नहीं है ना, वो आप देखें यहाँ पे किस तरीके से सेल हो रहा है, पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पर सेलिंग हो रही है। अगर आप बात कर लेते हैं सिल्वर की तो वहाँ पर भी सेलिंग हो रही है। ये सेलिंग क्यों हो रही है, ये जो सेलिंग हो रही है इसके पीछे जो कल्प्रिट है वो है US डॉलर। जब हमारे पास करेंसी स्ट्रांग होती है तो लोग क्या करते हैं कि पैसे को संभाल के रखते हैं। जब पैसा स्ट्रांग है तो पैसे को संभाल के रखेंगे, ठीक है ना। पैसे की जब वैल्यू नहीं रहती तो लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बाय करके रख लें जिसमें हमारी जो वैल्यू है वो सेव रह सके। तो फिर जो है वो रियल एस्टेट में चले जाते हैं, फिर जो है वो दूसरी मार्केट्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर करेंसी स्ट्रांग है तो लोग क्या करते हैं कि करेंसी को होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है US डॉलर का चार्ट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी महीनों से इसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। पिछले कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है उसके ऊपर मैं भी नहीं जा रहा, लेकिन पिछले जो कुछ महीने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चार्ट है ऊपर जा रहा है। एक कैंडल जो है 1 हफ्ते को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब कि पिछले काफ़ी टाइम से लोग जो है US डॉलर को होल्ड करना चाह रहे हैं। तो जितना ये US डॉलर स्ट्रांग होता चला जाएगा, ये जो मार्केट्स हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, जाहिर सी बात है वहाँ पर ब्लेडिंग होगी। लेकिन यहाँ पर अगर रिवर्सल हमारे पास आता है, डॉलर अगर वीक होता है, तो फिर लोग क्या करेंगे कि उस डॉलर को किसी चीज़ में लगाएंगे जहाँ पर उसकी वैल्यू सेव रह सके। फिर वो मार्केट्स में भी आते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें भी हो सकती हैं वो। उसके अलावा अगर हम बात करें BTC की तो अभी मैंने आपको ये सारे के सारे चार्ट दिखाए हैं, ठीक है। आपने जो है सब चार्ट में एक ही चीज़ नोट की है कि यहाँ पर जो है सेलिंग चल रही है, दबा के सेलिंग चल रही है। ये सेलिंग क्यों हो रही है उसका मैंने आपको एक रीज़न तो बता दिया कि डॉलर इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अगर आप इसके फिजिकल रीजंस की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है अभी आपको पता होगा कि दुनिया में जो है अभी अनसर्टेनिटी है, फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट, फट जो है दुनिया में फैला हुआ है। क्योंकि हमारे पास ये जो नया वेरिएंट आया है, लोग जो है उनको सबसे पहले याद आ रही है ये जो कोरोना डंप था ना, ये जो हमारे पास पहले डंप आया था, ये उनसे जो है ना भूला नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि यार दोबारा से ये सिचुएशन ना हो जाए, उससे पहले हम निकल लेते हैं। और यहाँ पर मैं मार्केट की आपको एक और नेचर बताता हूँ, ठीक है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको जो है ना बड़ा मज़ा आएगा इसको सुन के। अपने पास डेली लाइफ में क्या होता है, अपन सुनते हैं कि भाई फलाने का एक्सीडेंट हो गया, ढिमकाना जो है सीढ़ियों से गिर गया, ठीक है। ऐसी कोई बात अगर अपन सुनते हैं तो अपने दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले अपन पूछते हैं खैरियत तो है, बचा क्या हुआ, मतलब कि क्या हुआ, डैमेज क्या हुआ, बचत हो गई नहीं हुई, ये चीज़ें हम पूछते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट पहले दिन से एनालाइज कर लेती है कि ये जो बंदा है ना ये गया। समझ रहे हो ना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। अपने डेली लाइफ में अगर अपन को आके कोई बताता है कि भाई फलाने का एक्सीडेंट हो गया, फलाना जो है सीढ़ियों से गिर गया, तो अपन पूछते हैं कि भाई बचत हुई, अभी कैसा है, अपन इस तरीके से पूछते हैं ना। मार्केट पता है क्या बोलेगी, मार्केट बोलेगी एक्सीडेंट हो गया, हाँ एक्सीडेंट हो गया, चलो ठीक है। मार्केट बोलेगी अच्छा इसका मतलब वो कल्टी हो गया, मतलब कि मार्केट ये मान के चलेगी कि ये गया बस, ठीक है। जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन होगी ना उसको मार्केट सबसे पहले अपने पास एक्सेप्ट करेगी। अब यहाँ पर इस केस में सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है कि भाई बंदा जो है चला गया, ऊपर चला गया, ये जो है सबसे वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है। तो मार्केट क्या करेगी, इसको सबसे पहले सच मान लेगी। उसके बाद क्या होगा, मार्केट के पास कुछ प्रूफ आना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई बंदा कल्टी तो हुआ था
लेकिन वो बच गया है, मार्केट बोलेगी अच्छा बच गया है, तो क्या होगा, मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से उसके पास एक और प्रूफ आ जाएगा, इधर उधर से उसको जो है प्रूफ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे उसको प्रूफ मिलना स्टार्ट होंगी तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा रिकवर करती चली जाएगी। बाद में आखिर में आके अगर उसको पता चलता है कि भाई एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन भाई अल्लाह का शुक्र है उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट जहाँ से गिरी थी उस टाइम आपको मार्केट बिल्कुल वहीं पर दिखाई देगी। तो अभी की जो सिचुएशन है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है ना, अभी हमें पता नहीं है कि ये जो न्यू वेरिएंट है ये किस तरीके से जो है हमारी दुनिया में असरअंदाज होगी। मार्केट पहले मान के चल रही है कि भाई अब जो है लॉकडाउन होंगे, अब जो है इकोनॉमी बिल्कुल तबाह होगी, ये सारी चीज़ें मार्केट ने मान ली हैं जब भी यहाँ पर सेलिंग हो रही है। लेकिन जैसे जैसे प्रूफ आना स्टार्ट होंगे कि भाई ये इतना ख़तरनाक नहीं है, क़यामत यहाँ पर नहीं आ रही, सारे लोग जो है यहाँ पर नहीं मरने वाले, जब ये चीज़ें सामने आना स्टार्ट होंगी तो मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करती रहेगी। और जब ये पता चलेगा कि भाई ये भी जैसा पिछले वाले वेरिएंट थे उसके जैसा ही है, यहाँ पर भी अगर हम प्रिकॉशंस करेंगे तो हम जो है सेफ़ रह सकते हैं, जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो मार्केट आपको उस दिन वहीं पर दिखाई देगी जहाँ से वो गिरी थी। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको आपको माइंड में रख के चलना है, ठीक है। आप जो है लॉन्ग टर्म का अगर चार्ट देखते हैं, ये जो है मंथली चार्ट है, ठीक है, तो इस चार्ट को आप देखें, इससे पहले कितनी न्यूज़ आई होंगी, यहाँ पर कितनी करेक्शंस आई होंगी। लॉन्ग टर्म में हमेशा जो है ये ऊपर जा रहा है, लॉन्ग टर्म में जो इसका ट्रेंड है वो ऊपर है, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एक कैंडल है 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता, ये जो सारी की सारी करेक्शन थी इसके दरमियान अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इसको बाय करते रहते तो आप सोचें कि आज कितने प्रॉफिट में होते। चलो इसको छोड़ें, अगर यहाँ से आपने बाइंग करनी स्टार्ट करी होती, हर महीने आपने जो है $50, $30, $40 जो है इसमें इन्वेस्ट करते रहते और आप नहीं देखते कि दिन में क्या हो रहा है, कौन सी न्यूज़ आ रही है, आपके जो है ना सर का दर्द ये है ही नहीं, आप बस अपना कमाएं, $30 $40 यहाँ पे लगाते जाएं, ठीक है। तो अभी आप सोचें कि आप कितने प्रॉफिट में होते। तो मतलब कि जो नंबर्स हैं, नंबर का जो गेम है वो क्लियरली हमें बता रहा है कि कोई भी बंदा हो, चाहे वो बिटकॉइन को किसी भी प्राइस पे बाय करे, 4 साल बाद जो है वो प्रॉफिट में होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, भले आपने स्टॉप को क्यों ना बाय किया हो, भले आपने इस स्टॉप को क्यों ना बाय किया हो, आप जो है 4 साल बाद हमेशा प्रॉफिट में होंगे। ये जो है इसका ट्रेंड है और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इसकी जो स्कैरसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिटकॉइन है उसकी एडॉप्शन हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ जो है इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ज़्यादा BTC आपको मिल भी नहीं पाएगा, मतलब कि इतना महंगा हो जाएगा और इसमें जो इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें हैं वो आना कम हो जाएंगी, आप जो है ज़्यादा BTC को एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगेन वही बात करूंगा कि अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सिंपल सी बात है कि भाई अपना जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको चार्ट को सीखना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तभी जो है आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है, जो कि थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ये सुस्त ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपके सर का दर्द कुछ नहीं होता कि आप जो है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते चले जाएं, मतलब कि हर महीने थोड़ा थोड़ा जो है बाइंग करते चले जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ये जो हमारे पास वेरिएंट्स आ रहे हैं, टेम्पररी तौर पे हमारे पास जो प्राइस है उसमें डंप तो आ सकता है, लेकिन आप सोचें कि 6 महीने बाद, साल बाद फिर वही सिचुएशन होगी कि हम जो है इससे भी निपटना सीख चुके होंगे, सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी होंगी, दोबारा से वही चीज़ें हो जाएंगी, दोबारा मार्केट ऊपर खड़ी होगी, फिर दोबारा से कोई चीज़ होगी, फिर मार्केट नीचे आएगी। मतलब कि जब ये नीचे आएगी तो इस तरीके से नीचे आएगी, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, इस तरीके से नीचे आएगी कि कभी आप इसमें घुस नहीं सकेंगे, और जब ऊपर जाएगी तो आपको रुकने का नाम नहीं लेगी, ये आपको जो है ऊपर ही बाय करवाएगी। तो बड़ी ही शातिर चीज़ है ये मार्केट, आपको जो है इसके साथ थोड़ा संभल के चलना है। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि इसको एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चार्ट्स की बात कर लेते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है चार्ट के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है मैं बात कर लेता हूँ इन 3 मूविंग एवरेजेस की, बल्कि मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर लेता हूँ ताकि जो है ना आपको बिल्कुल आसानी से ये चीज़ समझ में आ सके। तो यहाँ पर 3 मूविंग एवरेजेस को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो ग्रीन वाली मूविंग एवरेज है बेसिकली 21 EMA है, उसके बाद ये जो है 100 है, 100 मूविंग एवरेज, और यहाँ पर जो है 200 SMA, 200 मूविंग एवरेज। तो अभी के लिए ये जो चार्ट है
क्लियरली हमें बता रहा है कि वी नीड टू बी कॉशन। ठीक है, क्योंकि ये 21 EMA से नीचे है। ठीक है, अब अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो जब भी ये 21 EMA से नीचे आता है तो फिर हमारे पास करेक्शन की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने नीचे क्लोज़ किया तो हमारे पास जो करेक्शन की साइज़ है वो बढ़ जाती है। काफ़ी टाइम तक जो है हम बेयर मार्केट में रहते हैं, लेकिन जब ये 21 EMA से ऊपर रहती है और हम जब इसको सपोर्ट कंसीडर करते हैं तो प्राइस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मूव करती है। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि जब भी हम इसके नीचे हैं मार्केट जो है ट्रेंड करती है डाउनवर्ड। अब यहाँ पर क्योंकि इस साइकिल को, जो अभी साइकिल चल रहा है उसको कंपेयर किया जा रहा है 2013 और 14 वाली जो साइकिल है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है कि हमारे पास पहले एक रैली आई, उसके बाद बड़ी करेक्शन आई, उसके बाद दूसरी रैली आई। तो ये जो अभी मार्केट चल रहा है उसको इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो अगर आप पिछले साइकिल को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने जो है नीचे क्लोज़ किया था, 21 EMA से हमने नीचे क्लोज़ किया था, लेकिन दूसरे ही हफ्ते हमने जो है इसको रिकवर कर लिया था। तो अभी के लिए अगर ये मार्केट फ़ौरन से रिकवर करती है, 21 EMA से नीचे जो है इसको नहीं रहना, अगर नीचे रहता है तो यूँ समझ लो कि हमारे पास जो ट्रेंड है उस पे जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। हर कोई आके देखेगा कि भाई इससे नीचे चलो भाई सेल करो, इससे नीचे चलो भाई सेल करो। इसके पीछे रीज़न्स होते हैं। ठीक है, अब हर चीज़ मैं एक वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये इससे नीचे क्लोज़ करता है और जो अगला हफ्ता है इससे ऊपर नहीं आता तो ये जो है पहली कन्फर्मेशन होगी बेयर मार्केट की। दिस विल बी द फर्स्ट कन्फर्मेशन फॉर बेयर मार्केट। कंडीशन जो है दोबारा से सुन लो, ये जो 21 EMA है इससे नीचे जो है इसको भी क्लोज़ करना है अगर बेयर मार्केट स्टार्ट होनी है तो। ठीक है, और जो अगला हफ्ता होगा वो भी इस 21 EMA से नीचे होना चाहिए, वो कैंडल जो है ऊपर क्लोज़ नहीं करना चाहिए। तो ये जो है पहली कन्फर्मेशन होगी बेयर मार्केट की। और जो सेकंड कन्फर्मेशन होगी जिसके बाद मैं कहूँगा कि भाई मैं अपना सब कुछ यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के जो है निकल लूँगा, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए, जाहिर सी बात है हमेशा के लिए तो यहाँ से नहीं निकलना, शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो जो सेकंड कन्फर्मेशन है वो बेसिकली है इन दो कैंडल से नीचे जो है ना अगर इसने क्लोज़ किया तो ये जो है सेकंड कन्फर्मेशन होगी। ये जो दो कैंडल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं तकरीबन 39,000 के अराउंड हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये जो दो कैंडल्स हैं ये हमारे पास प्रीवियस लो है। अगर ये वाला जो अभी लो बना है अगर इससे नीचे क्लोज़ करता है, इन दोनों से नीचे क्लोज़ करता है तो मतलब कि ये सेकंड कन्फर्मेशन है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस टाइम फिर ये डायरेक्ट नीचे चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर तो जाएगी लेकिन अगेन हमारे पास लोअर हाई बनाएगी, फिर नीचे आएगी। मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। यहीं पे धक्के खाता रहेगा या फिर थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, इस तरीके से आते आते थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, इस तरीके से मतलब कि होगा। ज़्यादा दूर की बात हम चार्ट के ऊपर नहीं करते हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है अभी कि ये जो 21 EMA है इसके ऊपर ये आता है या नहीं। अगर ये इसके ऊपर नहीं आता और 39K से नीचे क्लोज़ करता है तो आई एम आउट ऑफ दिस मार्केट। वो अलग बात है कि थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करता रहूँगा जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो भी रिस्क की चीज़ें हैं वहाँ से मैं निकल जाऊँगा, सिर्फ BTC इथेरियम थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करूँगा मंथली बेसिस पे। बाकी अगर बेयर मार्केट स्टार्ट होती है ना तो फिर यूँ समझ लो कि भाई मैं आपके लिए जो है पूरी की पूरी एनालिसिस की वीडियोस बनाऊंगा, आपको चार्ट का एक एक चीज़ सिखाऊंगा, क्योंकि उस टाइम हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं होगा। प्राइसेस जो है वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होंगी। तो ये जो अगला बेयर मार्केट आएगा ना उसमें मैं आपको चार्ट की एक एक चीज़ सिखाऊंगा। बीच में मैंने काफ़ी बार शो किया, काफ़ी बार मैंने शुरू किया, लेकिन उसमें जो है व्यूज़ नहीं मिलते थे, क्योंकि जब बुल मार्केट चल रहा है ना तो लोग बोलते हैं भाई बात करो 1000x कॉइन की। आप बताओ कि 1000x कौन सा होगा, 100x कौन सा होगा, ये कौन सी बात कर रहे हो, 5x 2x कौन सी बात कर रहे हो कि चार्ट सीखो। ये बातें हमें समझ नहीं आती। हमें बताओ कौन सा कॉइन है जो 1000x करेगा। ठीक है, बुल मार्केट में चलती हैं ये वाली बातें। तो जब बेयर मार्केट होगा, जो सीखने वाले होंगे, जो इस मार्केट में रहने वाले होंगे, उनके लिए ये वीडियोस आती रहेंगी। पूरी की पूरी सीरीज़ बना लूँगा मैं इस मार्केट के नेचर के ऊपर। मैं आपको कंप्लीट इसकी जो एक एक चाल है ना, इसकी जो नस नस है, उसके साथ मैं आपको वाकिफ़ कराऊंगा कि ये चीज़ क्या है। और ये जो चार्ट हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ भी आपके लिए लेकर आऊँगा। ये जो कैंडल्स बन रहे हैं इनके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि इस मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। ये जो है ना 100x वाला अल्ट कॉइन है, ठीक है ना। पिछले एक वीडियो में मेरे दोस्त ने कहा कि ये जो वीडियो है, ये जो आपका चैनल है बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो मैंने उसको कहा हाँ भाई बिल्कुल, जैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होता है, ऐसे ऐसे कॉइन्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक जो है अंडर वैल्यूड नहीं रहते, ठीक है। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा मेरे वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।